समाजवादी पार्टी से एमएलसी पद के लिए उम्मीदवारी के लिए मैंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अपना पक्ष रखा। काफ़ी पुराने समाजवादी पुरोधा हैं, उनको टिकट नहीं दिया गया, ऐसे में आप अब टिकट की मांग कर रहे हैं। वैसी जी की वही हालत यहाँ उत्तर प्रदेश में होने वाली है जो बंगाल में ममता बनर्जी के सामने। मंत्री जी को हटाएं, उनका इस्तीफा लें और उनके लड़के को तुरंत गिरफ्तार करें। यहाँ कोई आम आदमी होता है तो उसकी तुरंत गिरफ्तारी हो जाती है। और मैंने इसके लिए अपनी जो उम्मीदवारी की है, इसके लिए मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक भी अपनी बात पहुंचा चुका हूं। अगर ऐसी दशा में आपको फल नहीं मिलता है तब आपका क्या कदम होगा? मुलायम ने भी रखा है इस युवा पर अपना हाथ, अखिलेश ने भी दिया है आशीर्वाद। अखिलेश के करीबियों में गिने जाते हैं फरजान। संघर्ष और मेहनत से लिखी है सफलता की दास्तान। सपा सरकार में अखिलेश ने बनाया विशेष आमंत्रित सदस्य, छात्र सभा के प्रदेश सचिव और जिला अध्यक्ष बन किया है पार्टी के लिए काम। इस युवा ने खुद को साबित करने के लिए अखिलेश से मांगा है मौका। एमएलसी सीट की दावेदारी कर अखिलेश के सिपाही ने दिया है सबको चौंका। देखिए पूर्व जिला अध्यक्ष सपा लोहिया वाहिनी और समाजवादी पार्टी से युवा एमएलसी दावेदार फरजान कलीम उस्मानी से द इंडियन ओपिनियन की खास बातचीत। अभी हाल ही में एक बयान काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था कि समाजवादी पार्टी नेताओं की फैक्ट्री है, लेकिन कहीं न कहीं ये बात चरित्रार्थ होती दिखाई पड़ रही है जब जनपद बाराबंकी के एक युवा ने एमएलसी के प्रत्याशी बनने का समय मांगा है, एमएलसी प्रत्याशी बनने के लिए अपनी इच्छा जाहिर की है। हमारे साथ जो बैठे हैं फरजान उस्मानी जी, इन्होंने समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव के समक्ष प्रस्तुत होकर एमएलसी का चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। आज हमारे साथ फरजान उस्मानी जी हैं, उनसे विभिन्न मुद्दों पर बात करेंगे और जानेंगे किस प्रकार से उनका राजनीतिक जीवन प्रारंभ हुआ। फरजान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द इंडियन ओपिनियन में। एक बड़ी सीट के लिए आपने बात रखी है, किस प्रकार से आपका राजनीतिक जीवन रहा, किस प्रकार से आप राजनीति में आए और कैसे आपने इतने बड़े एक पद के लिए आवेदन के बारे में विचार किया? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद नीतीश जी। देखिए, ये कहना सही है कि समाजवादी पार्टी हमेशा से ही राजनीति की नर्सरी रही है। छात्र संघ में उसने बड़े बड़े नेता हमारे देश को, हमारे प्रदेश को दिए। कई मंत्री, कई विधायक, कई एमएलसी सब हमारे छात्र संघ से निकले हैं और समाजवादी पार्टी हमेशा छात्र संघ को मजबूत करती है। उसी की एक छोटी सी कड़ी मैं भी हूँ। माननीय अखिलेश यादव जी से प्रभावित होकर मैं उनके साथ चला, राजनीति में आया, छात्र संघ से जुड़ा और छात्र नेता रहा और अब लगातार अपने काम करता रहा, पार्टी में लगातार मेहनत करता रहा, जनता के बीच में रहा और सभी प्रकार की सेवाएं मैंने जनता की, पार्टी की सेवा की, कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर सभी धरना प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। हमारी पार्टी हमेशा से नौजवानों को बढ़ाती है। बहुत उदाहरण हैं, कहाँ कहाँ मैं नाम लूँ, इतने उदाहरण हैं कि उत्तर प्रदेश में आप ज़्यादातर नौजवानों को अगर कहीं बढ़ता देखेंगे तो समाजवादी पार्टी में बढ़ता देखेंगे। इसीलिए मैं भी अपने नेता को मानते हुए, उनकी नीतियों पर चलते हुए मैंने भी एक अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाया है और समाजवादी पार्टी से एमएलसी पद के लिए उम्मीदवारी के लिए मैंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अपना पक्ष रखा है। अच्छी बात है, राजनीति में युवाओं को आगे आना ही चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये देखी जाती है कि अगर वर्तमान एमएलसी की बात करें तो वो भी समाजवादी पार्टी के हैं और उनके पास भी एक ये खिताब है कि काफ़ी कम उम्र में वो एमएलसी बने थे। अब आपने उन्हीं के सामने समाजवादी पार्टी से टिकट मांगा है, तो ये पार्टी के अंदर ही दो लोग कैसे आखिर एडजस्ट करेंगे, इसके बारे में बताएं। देखिए, ये निर्णय तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है और जो एमएलसी साहब हैं वो भी हमारे माननीय हैं और हमारे आदरणीय हैं। वो हमारे साथ रहे, हमारे साथ ही नौजवान हैं और वो भी छात्र संघ से निकले, अध्यक्ष रहे। बहुत मजबूती से उन्होंने समाजवादी पार्टी का काम किया, समाजवादी पार्टी के लिए लड़े, धरना प्रदर्शनों में रहे। आज उसी का फल है कि हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने उनको बढ़ाया, एमएलसी बनाया और पार्टी हमारी लोकतांत्रिक तरीके से चलती है। हर कार्यकर्ता को हक है हमारी पार्टी पे, अगर वो काम कर रहा है, मजबूती से जनता के बीच में है, तो कहीं भी कुछ भी मांग सकता है पार्टी का। और हमारा नेता उस पर, हमारे नेता विचार करते हैं, हमारी पार्टी उस पर विचार करती है। लगातार हम लोग पार्टी के साथ हैं और पार्टी के साथ काम करते रहेंगे। हमारी निष्ठा पार्टी से है। पार्टी से आप निष्ठा अपनी जाहिर कर रहे हैं। आने वाले समय में मान के चलिए किन्हीं कारणों से आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको मौका नहीं देते हैं, तो अन्य विकल्प भी राजनीतिक पार्टियों के मौजूद हैं। क्या आप जैसा बता रहे हैं कि आपने काफ़ी संघर्ष किया है, तो मानना ये जाता है कि संघर्षों का कुछ ना कुछ फल जरूर निकलना चाहिए। अगर ऐसी दशा में आपको फल नहीं मिलता है तब आपका क्या कदम होगा? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमको हमेशा फल दिया, मान सम्मान दिया। यही समाजवादी पार्टी की खासियत है कि वो नौजवानों को और अपने कार्यकर्ताओं को, वो किसी भी जात, धर्म, बरादरी, किसी वर्ग के हों,
उनको सम्मान देती है, उनको साथ लेके चलती है। और रही बात पार्टी की, तो मैं पार्टी के साथ मजबूती से रहूँगा। टिकट हो या ना हो, ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, लेकिन मैं पार्टी के साथ हूँ और पार्टी के साथ रहूँगा। पार्टी के साथ मैंने राजनीति शुरू की है और पार्टी के आखिरी दम तक पार्टी के साथ रहूँगा। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रति आपका काफ़ी लगाव है। एक समय ऐसा था जब आपको काफ़ी बड़े पद पर, काफ़ी ऊंचे ओहदे पर समाजवादी पार्टी में मौका दिया गया था। बीच में कुछ ऐसा समय आया जिस समय आप पार्टी से दूरी रहे, आपको दूरी बनानी पड़ी। आखिर क्या ऐसे कारण रहे जो आप पार्टी में तो रहे, लेकिन पार्टी के सदस्यों से आपकी जो दूरी बनी रही, उसका क्या कारण रहा? नहीं, कभी मेरी दूरी तो नहीं बनी रही। मैं हमेशा से कार्यकर्ताओं के साथ रहा, जनता के बीच में रहा, पार्टी का कार्यक्रम पहुंचाता रहा। पार्टी के जो भी कार्यक्रम घोषित होते थे उनको हर स्तर पर मैं उसमें शामिल होकर पूरी ज़ोर शोर से, पूरी मेहनत से काम करता रहा और करता हूँ। समाजवादी पार्टी वर्तमान समय में संघर्ष कर रही है। ऐसे में आपने एमएलसी का उम्मीदवारी मांग कर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने आपने उम्मीदवारी की मांग रखी है। क्या लगता है, जीत के प्रति कितना आश्वस्त हैं? जबकि कहा यह जाता है कि जो ये निकाय के चुनाव होते हैं सत्ता पक्ष के होते हैं। ऐसे में आपने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है। क्या लगता है, जीत के प्रति अगर आपको टिकट मिल जाता है तो कितना आश्वस्त है? ये कहने में संकोच नहीं है कि समाजवादी पार्टी मजबूती से लड़ेगी और जीतेगी, क्योंकि हमने कर दिखाया है। कई बार हम लोग लड़े और जीते और विपक्ष में ही रहकर हमने सत्ता के खिलाफ, सत्ता के मुख्यमंत्री के खिलाफ हमने सांसद को जिताने का काम किया था गोरखपुर में। समाजवादी पार्टी हमेशा विपक्ष में मजबूत रहती है और सत्ता में आने के बाद गरीबों और बेरोजगारों और नौजवानों के लिए काम करती है। अगर आपको राष्ट्रीय स्तर से एमएलसी के लिए दिया जाता है तो आने वाले समय में विधानसभा चुनाव के आ रहे हैं और आप अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं। एक अच्छा आपको पकड़ है अल्पसंख्यक समुदाय में, और दूसरी बड़ी बात कि आप युवा वर्ग से भी आते हैं। अगर एमएलसी में मौका नहीं मिलता है आपको, आने वाले समय में आपकी क्या रणनीति होगी? राजनीति में सभी संभावनाएं खुली रहती है। राजनीति में कभी किसी चीज़ के लिए एकदम उतावले नहीं हुआ जाता। ये बहुत आराम से करने वाली चीज़ है और इसमें मध्यम चाल से चलना चाहिए। और हम पार्टी के प्रति समर्पित हैं। हम धीरे धीरे पार्टी के साथ करें। पार्टी जहां बेहतर समझेगी वहां मुझसे काम लेगी और मैं पार्टी के लिए काम करता रहूँगा। राजनीतिक अनुभव यदि उतना आपका मजबूत नहीं है जितना आपके सामने आपकी पार्टी के काफ़ी उम्मीदवार हैं, काफ़ी सदस्यगण हैं, काफ़ी कार्यकर्ता हैं, काफ़ी पूर्व मंत्रीगण हैं। ऐसे में अपने लिए एक अलग जगह बनाना, अपने लिए एक स्टैंड बनाना किस प्रकार से संघर्षपूर्ण आपके लिए? देखिए, हम लोगों ने हमेशा समाजवादी के बड़ों से कुछ ना कुछ सीखा है और समाजवादी पार्टी, जैसे मैंने पहले ही कहा, नर्सरी रही है नौजवानों को बनाने के लिए नेता। तो हमारी पार्टी में बहुत मंत्री, विधायक, नेता समाजवादी छात्र संघ से निकले और समाजवादी छात्र सभा में काम किया, समाजवादी योजना सभा में काम किया, लोहिया वाहिनी में काम किया, यूथ ब्रिगेड में काम किया, तब एक मुकाम पर पहुँचे। उन्हीं नेताओं से मैं लगातार सीख रहा हूँ, उनकी बारीकियाँ समझ रहा हूँ और उन्हीं के आशीर्वाद और उन्हीं के बताए रास्तों पर चलकर आगे समाजवाद को मजबूत कर रहा हूँ। एमएलसी का पद फरजान जी अगर देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण पद होता है। एक बड़ी बजट आता है इसमें, काफ़ी विकास कार्य हो, काफ़ी चीज़ों के लिए इस सीट को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। क्या विशेष रणनीति है आपकी? क्या आपको लगता है कि यदि भविष्य में आपको ऐसा मौका मिलता है तो क्या ऐसी खामियां हैं जो वर्तमान समय में रह गई उनको आप दूर करने का प्रयास करें? देखिए, हमारी तो पहली प्राथमिकता है कि हमारे क्षेत्र का विकास होता रहे। ये स्थानीय निकाय का एमएलसी का चुनाव होता है, इसमें सभी जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वही एक एमएलसी को चुनते हैं और लगातार उन्हीं के बीच में रहकर काम करना होता है। तो ये हमारा अभी जो भी काम हमारे सामने आएगा, जो भी हमको अगर मौका मिलता है तो हम क्षेत्र के विकास के लिए काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती से वर्तमान समय में सत्ता में है और आप जिस तरह से टिकट मांग रहे हैं उसमें आपके पार्टी के भी लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी वहां पर मौजूद रहेंगे। किस प्रकार से सामना करेंगे, क्योंकि वो पार्टी पूरी तरीके से बहुमत में है और जिला पंचायत अध्यक्षी में भी सपा को हार का सामना करना पड़ा है? देखिए, हम लोग जो हैं समाजवादी लोग, वो कभी परिस्थितियों से घबराते नहीं। वो हमेशा लड़ना और संघर्ष करना जानते हैं। संघर्ष की कोख से पैदा की हुई ये पार्टी है। माननीय मुलायम सिंह जी ने इसकी नींव रखी थी। संघर्ष ही उनका ये है कि हम लोगों ने कई सरकारें देखी,
कई वो जो चाहे बसपा की सरकार हो, चाहे ये भाजपा की सरकार हो, पहले भी देखी इन सरकारों, इनके खिलाफ लड़ते रहे और हमेशा जीत का हम लोगों ने स्वाद लिया है। तो इनसे हमको लड़ने में कोई ख़ास दिक्कत नहीं है और इनको लड़ के ही हम जीत के दिखाएंगे। फरजान जी, आप अल्पसंख्यक समुदाय में आते हैं। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में इस वक्त ओवैसी की एंट्री हुई है और ओवैसी के आने से कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक समुदाय का रुझान ओवैसी की पार्टी की तरफ दिख रहा है। आप भी अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, क्या लगता है किस प्रकार से प्रभावित करेगी आने वाले समय में, क्योंकि आप लोग जिस तरह से प्रत्याशा में लगे हुए हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे, क्या स्थिति लग रही है ओवैसी किस प्रकार का रोल निभाएंगे? ओवैसी जी की वही हालत यहाँ उत्तर प्रदेश में होने वाली है जो बंगाल में ममता बनर्जी के सामने हुई। यहाँ का मुसलमान, नौजवान, किसान, अल्पसंख्यक सभी जानते हैं कि ओवैसी जी किस लिए आए हैं। हमारा एक सूत्री कार्यक्रम है समाजवादी पार्टी को मजबूत करना और भाजपा की दमनकारी नीति से छुटकारा दिलाना इस प्रदेश की जनता को। बहुत अच्छी बात है, अच्छा प्रयास कर रहे हैं। आगे के लिए, भविष्य के लिए क्या रणनीति है? और वैसे तो प्रदेश स्तर में आप अपना राजनीतिक गुरु अखिलेश यादव को मानते हैं, जनपद स्तर पर आप अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं, किस प्रकार से उनसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे? पार्टी के बड़े नेताओं से किस प्रकार से सामंजस्य बैठा लेंगे? देखिए, मुझे राम सेवक जी के साथ काम करने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन वो हमारी पार्टी के बड़े नेता और जनाधार वाले नेता, समाजवाद की अलख जगाने वाले नेता माननीय यादव जी थे। उसके बाद हमारी पार्टी में बेनी प्रसाद वर्मा जी आए, जिनके विकास के मामलों को लेकर पूरी देश में चर्चा है, प्रदेश में चर्चा रहती है। इन्हीं बड़े नेताओं से हमको सीखने को मिला, इनकी बताई बातों से, इनकी लिखी बातों से हमको सीखने को मिला, इनकी कही गई हुई बातों से सीखने को मिला हम लोगों को, और उसी पर समाजवादी चलकर मजबूत हो रहे हैं। राम सेवक यादव जी के बारे में आपने बात बताई, अच्छी बात है, और काफ़ी बड़े वो समाजवादी थे। उन्हीं के पुत्र पिछले बार एमएलसी का टिकट मांग रहे थे, काफ़ी पुराने समाजवादी पुरोधा रहे, उनको टिकट नहीं दिया गया। ऐसे में आप अब टिकट की मांग कर रहे हैं, किस तरह से आप आश्वस्त हैं कि समाजवादी पार्टी आप ही को टिकट दे देगी? देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा जो है वो मजबूत स्थिति में रही है, चाहे वो किसी भी सरकार में हो या ना हो। लेकिन रही बात एमएलसी की, आपने टिकट की बात की थी, तो एमएलसी का टिकट देखिए राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला होता है। ये क्या बातें रही वो राष्ट्रीय नेतृत्व जान सकता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड जान सकता है, वो हमारे आम कार्यकर्ताओं के बीच की नहीं बात है। बाकी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निर्णय लेंगे उस पर हम सब चलने के लिए तैयार हैं। हालांकि अगर ये बात कही जाए तो अभी तक आपके इस उम्मीदवारी की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है और संभवतः इंडियन ओपिनियन चैनल पर ही आपके द्वारा ये बात पुष्ट की गई है। क्या प्रतिक्रिया समाजवादी पार्टी की स्थानीय आनी है? किस तरह से लोग इसको प्रस्तुत करेंगे, किस तरह से उसको प्राप्त करेंगे कि जिस तरह से आपने एकदम से एक माहौल बना दिया, एकदम से एक ये बात रख दी, ऐसे में कहीं ना कहीं क्या पार्टी को इससे कुछ नुकसान भी होगा? किस तरह से देख रहे हैं अपने इस फैसले को? देखिए, कभी कोई चीज़ एकदम से नहीं होती, हर चीज़ की तैयारी होती है। मैं लगातार समाजवादी पार्टी में राजनीति कर रहा हूँ, लगातार जनता के बीच में हूँ, समाज सेवा कर रहा हूँ, जनता से जुड़ा हुआ हूँ। लगातार मैं आपके इंटरव्यू से पहले मैं लगातार प्रधानों के संपर्क में हूँ, क्षेत्र पंचायत सदस्यों के संपर्क में हूँ, चेयरमैनों के संपर्क में हूँ और सभासदों के संपर्क में हूँ। और मैंने इसके लिए अपनी जो उम्मीदवारी की है, इसके लिए मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक भी अपनी बात पहुँचा चुका हूँ। क्या लगता है जिनसे आप मुलाकात कर रहे हैं, किस प्रकार का माहौल देखने को मिल रहा है? उनसे बात करने के बाद किस तरह की उनकी भावनाएं लग रही हैं कि किस तरह से वो आपको साथ देना चाह रहे हैं? और उसके बाद आने वाले समय में यदि आपको टिकट मिलता है तो किस तरह से आपकी जीत की संभावनाएं प्रबल हो रही हैं? एक लक्ष्य और एक विजन है उन सभी लोगों का। इस दमनकारी सरकार से पीड़ित हैं सभी। कुछ लोग कह पाते हैं, कुछ लोग नहीं कह पाते, लेकिन पीड़ित वास्तविकता ये है कि सभी पीड़ित हैं इस दमनकारी सरकार से, इसके रवैये से, और इसकी जो विकास कार्य नीति है ये शून्य है। इसलिए सभी परेशान हैं। कहीं बजट नहीं है, कहीं रोडें नहीं है, कहीं रोडों में गड्ढे हैं, गड्ढे ही है, रोड ही नहीं बची। इस तरह की कार्य है। कोई जनता भी जल्दी ही प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम था, ललितपुर की एक महिला से पूछा, उसने बता दिया आपकी योजना नहीं मिली मुझे। ये धरातल पर काम है बीजेपी का, ये झूठ की पार्टी है सर। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी ने क्या नहीं दिया प्रदेश को? समाजवादी एम्बुलेंस दी, समाजवादी एक्सप्रेसवे दिया, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हमारा शुरू किया हुआ था, समाज मेट्रो दी। ये जो आप बाराबंकी में, जिसकी बाबा बाराबंकी में विकास की कमी बता के गए, जिस ऑडिटोरियम में बोल रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, वो समाजवादियों का बनवाया हुआ। उसके सामने जो जिला अस्पताल था, वहाँ जो
बेड और इसकी मशीनें बढ़ी हैं और जो बिल्डिंग्स बनी हैं नई, वो सब समाजवादियों की देन है। जिस रोड पे वो चल के आए हैं उस पे जो डिवाइडर है वो समाजवादियों की देन है। जिस लाइट के नीचे वो बोल रहे थे स्ट्रीट लाइट, वो समाजवादियों की देन है। तो कहती है उन्होंने काफ़ी विकास किया है, आप बता रहे हैं कि उन्होंने कोई विकास नहीं किया है। किस तरह से ये असमानताएं दिख रही हैं? और भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि हमने रोजगार दिया है, हमने लोगों को मौके दिए हैं, हमने लोगों को आवास दिए हैं। किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? भाजपा ने आपसी भाईचारे में जहर घोलने का विकास किया है, उसको इतना ही आता है और यही कर सकती है वो। झूठ और झूठ के प्रचार की सबसे बड़ी पार्टी, और इसको अगर किसी को झूठ के लिए अवार्ड दिया जा सकता है तो सिर्फ भाजपा, भारतीय जनता पार्टी को। किसानों का एक मुद्दा काफ़ी गरमाया है फरजान जी, इस वक्त क्या राय है आपकी, क्या मांगते हैं, क्या किस तरह से देख रहे हैं उस घटना को जो लखीमपुर में हुआ, इस घटना को किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, इसमें सरासर मंत्री और मंत्री के पुत्र की सत्ता की धमक है। सत्ता के नशे में वो इतने चूर हैं कि वो अपने किसानों को रौंदते हुए जा रहे हैं, अन्नदाताओं को रौंद रहे हैं। ये बहुत दुखद घटना है। एक जो सबसे बड़ी बात और इसमें आ रही है, वो लगातार ये कहा जा रहा है कि इसमें कई ऐसे संगठन थे जो दंगा करवाना चाह रहे थे। ये एक बहुत बड़ी बात बार बार निकल के आ रही है, क्या है ये? देखिए, जब तक मिश्रा जी सत्ता में रहेंगे, पद पे रहेंगे, गृह राज्य मंत्री हैं, और देश के गृह राज्य मंत्री का मतलब होता है सभी जांच एजेंसियां उनके अंडर में होती हैं। निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं की जा सकती इस सरकार से। इसलिए मंत्री जी को हटाएं, उनका इस्तीफा लें और उनके लड़के को तुरंत गिरफ्तार करें। यहाँ कोई आम आदमी होता है तो उसकी तुरंत गिरफ्तारी हो जाती है लड़ाई झगड़े में। ये 302 का मामला है और अन्नदाताओं को रौंदा है जिस तरह, इस तरह बरतानिया हुकूमत की याद दिलाई है, अंग्रेज़ों के शासन की याद दिलाई है इस बीजेपी गवर्नमेंट ने। समाजवादी पार्टी की अगर बात करें, समाजवादी के लगभग अगर सभी राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो ये पार्टियां वर्तमान समय में ब्राह्मणों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किए हुए हैं। आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव भी हैं, एमएलसी के चुनाव भी होने हैं। आप अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, पूर्व में आपके जो एमएलसी हैं वो यादव समाज से आते हैं। ऐसे में क्यों ना सपा को एक ब्राह्मण चेहरा जनपद बाराबंकी से प्रस्तुत करना चाहिए? देखिए, समाजवादी पार्टी पहले तो किसी जात बिरादरी के उसमें फेर में नहीं है। वो सभी का सम्मान, सभी को सुरक्षा और सभी को मजबूत करती है। सभी जाति, सभी वर्ग और सभी समुदाय के लिए काम करती है। और रही बात प्रमुख, आप बात कर रहे हैं ब्राह्मण समाज की, तो हमारी पार्टी में बहुत नेता, बहुत कैबिनेट मिनिस्टर और बहुत सारे मंत्री ब्राह्मण समाज के थे। और हमारी पार्टी कभी किसी को जात के आईने से नहीं देखती, सबको समान और समाजवादी विचारधारा से काम करती है। बहुत 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 शुभकामनाएं। आपने सुना फरजान कलीम उस्मानी को, और इन्होंने इस प्रकार से एक घोषणा की है कि आने वाले समय में वो जनपद बाराबंकी से एमएलसी के चुनाव के लड़ने की पूरी तरीके से तैयारी है। संभवतः इस खबर के बाद जनपद में तो पूरी तरीके से ये बात फैल जाएगी और उसके क्या प्रतिक्रिया आएंगी ये तो देखने वाली बात है। लेकिन अभी जो सबसे महत्वपूर्ण बात सामने निकल कर आ रही है कि जिस प्रकार फरजान जी ने बताया कि ये काफ़ी समय से समाजवादी पार्टी में सक्रिय हैं, जो सबसे प्रमुख चीज़ देखने वाली ये है कि समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व किस प्रकार से इस पर फैसला लेता है। जनपद बाराबंकी से इंडियन ओपिनियन के लिए शोभित मिश्रा के साथ नितेश मिश्रा।